पहले के टाइम पे क्या आते, लोग सेवा भाव से काम करते थे, अब लोगों ने बिजनेस बना लिया। अब डेड बॉडी उसको टारगेट करते हैं जिसका परिवार हमारे पास है, जिसको हमें पुलिस ने कह दिया इसको निकालना है। अगर एक बार किसी गोताखोर को पुलिस ने मना कर दिया कि इस डेड बॉडी को नहीं निकालना, तो उसको दिखा दिखा के डंडे मार मार के पंजाब से हरियाणा और हरियाणा से राजस्थान और दिल्ली तक आ जाती है वो। ये अच्छा। पंजाब से नहर दिल्ली तक हैदरपुर प्लांट तक आ रही है, और उधर ये नहर जैसलमेर बीकानेर तक हनुमानगढ़ तक जा रही है। नहीं, आप तो बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये बता रहे हैं। मतलब एक बॉडी पंजाब में निकली नहर में, पंजाब में डूबा, और वो बहता हुआ पानी की दिशा के अंदर जा रहा है, उसको कोई नहीं रोकेगा। अगर उसकी पुलिस देख लेती है, देख लेती है पुलिस भी, गोताखोर देख लेते हैं, पर उसकी अगर इंफॉर्मेशन नहीं है उन गोताखोरों के पास में, तो चलने दो, आपका कोई मतलब नहीं उसको हाथ डालना या उसको रोको, ताकि वो दूसरे स्टेट के दूसरे राज्य के अंदर चले जाए। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, एक डेड बॉडी को निकालने का जो खर्चा है वो 8,000 से लेकर 16,000 तक है। वो किस तरीके से है, सबसे पहले डेड बॉडी को निकाला जाता है, फिर उसके बाद उसको एम्बुलेंस में रखा जाता है, एम्बुलेंस से लेके उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, फिर वहाँ पे 72 घंटे रखा जाता है। उस बीच में 2 इश्तिहार बनाए जाते हैं, एक मतलब मीडिया के लिए बनाया जाता है, और दूसरा एक वेबसाइट है जिपनेट, ZIP जनरल पुलिस नेटवर्क, एक वहाँ पर अपलोड होती है। और एक जो मीडिया के जो 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 थ्रू होती है, को नेटवर्क ऐसे व्हाट्सएप पे डाल दी या सोशल मीडिया पे लगा दी, तो उसमें भी वो डाली जाती है। उसके बावजूद फिर वो जब डेड बॉडी निकालता है, जो निकालने वाला वो पुलिस से पैसे लेगा। उसके बाद जहाँ से डेड बॉडी जाएगी वहाँ पे दारू की पेटी और वो जमा करनी पड़ेगी बॉडी। फिर जब उसको निकालेंगे उसके बाद फिर हॉस्पिटल में से उठाना ही पड़ेगी। उसके बाद फिर 72 घंटे पूरे करने के बाद फिर उसको डेड बॉडी को लेके जाना पड़ेगा शमशान में। फिर वहाँ से लकड़ियाँ खरीदनी होंगी, अलग से एक पर्ची कटेगी। उसके बाद में उसकी जो सामग्री वो लेनी होगी। उसके बाद फिर उसका अंतिम संस्कार, और उसके बाद फिर पुलिस की जान नहीं बची। जो उस केस का आई है उसकी जान फिर भी नहीं बची। उसके बाद क्या है, जो एक विसरा रिपोर्ट होती है, जो विसरा निकलता है बॉडी के अंदर से, उसकी एक रिपोर्ट होती है जो मधुबन करनाल के अंदर जाएगी, FSL टीम के अंदर, ये खरड़ या हैदराबाद, 3 जगह जाती है वो। उनको फिर लेके जाना आईओ का काम, फिर उसका DNA और उसकी मौत का कारण क्या है उस प्रोसेस को पता करना, ये सब आईओ की जिम्मेदारी है। और एक चीज़ जो हमारे सबसे बड़ी जो दुर्भाग्य की बात है कि डेड बॉडी निकालने की कोई फंडिंग नहीं है, इसलिए बॉडी पुलिस निकालती नहीं है। सरकार इसके पैसे नहीं देती। पैसे कौन देगा? वो आईओ इसलिए देगा क्योंकि कुछ सरकारी लोगों को ये पता है कि जो पुलिस है ये रिश्वत लेके बहुत ज़्यादा पैसे कमा रही है, इनके पास बहुत पैसे हैं, और यही अब डेड बॉडी को देखेगी। अदरवाइज जो कुछ सिस्टम ये चल रहा है ना, तो 1 से 2 NGO हैं जो इन डेड बॉडी को अंतिम संस्कार कर रही है। वरना यकीन करके मानना 40 से 35% से 40% डेड बॉडी है वो हैं जिनको कोई निकालता नहीं है। मैं आपको एक पुल का नाम बता रहा हूँ, हरियाणा के अंदर अंबाला जिले के अंदर एक पुल है जिसका नाम है डांगरी नदी। लाखों की संख्या के अंदर वहाँ से डेड बॉडी के कंकाल पड़े हैं, हजारों नहीं लाखों की संख्या के अंदर, और कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि उस पुल के ऊपर डेड बॉडी ना आए। मैं भी आपके दिल्ली के 2 थानों के नाम ले रहा हूँ, समयपुर बादली और KN काटजू मार्ग थाना। अगर आप उनका रिकॉर्ड उठाओगे, मेरे को एक दिन खाली दिखा दो, नहर की डेड बॉडी एक दिन खाली, या मर्डर केस होगा या डूबने वाले बच्चे, एक दिन खाली नहीं है। और ये एक थाना नहीं है, 40 से 45 थाने वो हैं जो नहरों के अंदर प्रतिदिन के हिसाब से डेड बॉडी उठा रहे हैं। ये आंकड़ा जो बढ़ के जो गर्मियों का रहता है, पिछले साल का गया था 25 से 30 पर डे पर दिन का, सिर्फ 25 से 30 पर दिन का, और ये आंकड़ा बढ़ गया 55 से 60 पहुंच चुका है पर डे का इस 2026 के अंदर, पर डे का इस गर्मी का। तो गर्मी में क्या मतलब नहाने लोग जाते हैं? नहाने वाले मरते हैं, मर्डर बहुत हो रहे हैं। अब कल एक डेड बॉडी मिली है, देखो इंसान की मानसिकता। कल एक डेड बॉडी मिली है, उसकी महज 8 साल की उम्र है बच्चे की। उसकी गर्दन उतार रखी है, दोनों पैर बांधे हुए, और पेट के अंदर भारी तरीके से किसी तेजधार हथियार से उसका पूरा पेट फाड़ रखा है। ये कल की डेड बॉडी है जो हमने 72 घंटे के अंदर लिए राजेंद्रा हॉस्पिटल पटियाले के अंदर रखवा रखी है, और उसका जो अंतिम संस्कार है या तो कल होगा नहीं तो परसों होगा। ये भी रखी हुई है। और जिस वक्त मैं अब बात कर रहा हूँ, अभी हाल ही के अंदर जब मैं नीचे बैठा हुआ था, अब तक 3 डेड बॉडी नहरों के अंदर चल रही हैं, जो मैंने आपके क्राउड के जो आपके स्टाफ का एक है उनको बता भी दिया। जो 3 डेड बॉडी अभी अपनी दिशा के अंदर चल रही हैं, जो पंजाब से बह के अब हरियाणा की तरफ जा रही हैं, लेकिन रोक कोई नहीं रहा, चल रही हैं अभी। वो उसके अंदर से एक फीमेल है और 2 मेल हैं, और वो भी चल रही हैं, और अभी हम बात कर रहे हैं, बॉडी बहती चली जा रही है, वो जा रही है। ये हमारे देश का है।